भारत ने तुर्की के मिसाइल को रोक दिया, जिससे कि अब तुर्की को मिर्ची लग गई। आखिर भारत ने क्यों और कहां जाकर तुर्की के मिसाइल को रोका? यह पूरी खबर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि भारत ने तुर्की के जिस मिसाइल को रोका, भारत के लिए उस मिसाइल से सीधा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी तुर्की के मिसाइल को रोकने में भारत भी शामिल हुआ। जैसा कि तुर्की और भारत के टकराव को हम सभी जानते हैं, तुर्की भारत का पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुर्की इस समय भारत का एक सबसे बड़ा कूटनीतिक दुश्मन है, क्योंकि वैश्विक मंच पर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में तुर्की प्रत्यक्ष तौर पे शामिल है। ऐसे में भारत भी तुर्की को कहीं पर भी सबक सिखाने से पीछे नहीं रहता, और इसी के तहत भारत ने यूरोप के अंदर जाकर तुर्की के मिसाइल को रोकने का काम किया। खबर कुछ ऐसी है कि तुर्की लंबे समय के बाद यूरोपियन देशों की सबसे अच्छी मिसाइल कहे जाने वाली मेटियोर मिसाइल को हासिल करना चाहता है, लेकिन तुर्की का यह प्रयास ग्रीस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुर्की और ग्रीस भी समुद्री जल क्षेत्र को लेकर बड़े दुश्मन हैं। ऐसे में ग्रीस नहीं चाहता कि तुर्की मेटियोर मिसाइल हासिल करे, लेकिन तुर्की यहाँ पर ब्रिटेन के दम पर मेटियोर मिसाइल हासिल करना चाहता है। लेकिन इसी बीच ग्रीस, तुर्की और ब्रिटेन के बीच में भारत की एंट्री हो गई। तुर्की को किसी भी हाल में मेटियोर मिसाइल ना मिले, इसके लिए ग्रीस ने भारत की सहायता मांगी और भारत भी सहायता करने पहुंच गया। अब तुर्की को मेटियोर मिसाइल ना मिले, इसके लिए भारत ने फ्रांस पर दबाव बनाया, क्योंकि फ्रांस के मंजूरी के बिना मेटियोर मिसाइल को ब्रिटेन नहीं बेच सकता। ब्रिटेन ने पहले तुर्की को मेटियोर मिसाइल बेचने की मंजूरी दे दी, और अब ब्रिटेन यहाँ पर फ्रांस को मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुर्की ने ब्रिटेन के सामने शर्त रखी है कि तुर्की यूरोफाइटर को तभी खरीदेगा जब उसे यूरोफाइटर के साथ मेटियोर मिसाइल भी मिलेगा। अब ऐसे में ब्रिटेन के सामने दो समस्या है। ब्रिटेन को यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस दोनों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी जो है वह तुर्की को यूरोफाइटर बेचने की मंजूरी नहीं दे रहा, और अब भारत ने फ्रांस पर दबाव बनाया कि वह तुर्की को मेटियोर मिसाइल बेचने की मंजूरी ना दे। यानी कि यूरोप के अंदर पर्दे के पीछे के कूटनीतिक लड़ाई में भारत भी पूरी तरह से शामिल है। ऐसे में ब्रिटेन और तुर्की दोनों ही बुरे फंस गए, क्योंकि जर्मनी फिलहाल ब्रिटेन को यूरोफाइटर बेचने की मंजूरी नहीं देगा। वहीं ग्रीस और भारत दोनों ने मिलकर फ्रांस पर दबाव बनाया कि फ्रांस किसी भी हाल में तुर्की को मेटियोर मिसाइल बेचने की मंजूरी ना दे। ऐसे में फिलहाल ग्रीस और भारत की जीत हुई, क्योंकि फ्रांस ने तुर्की को मेटियोर मिसाइल बेचने की फिलहाल कोई मंजूरी नहीं दी।